गुरुमुखो सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरुमुखो, आज का ये सत्संग जो डेरा ब्यास में हुजूर जी द्वारा फरमाया गया था कल संडे 14 दिसंबर 2025 को, वो आज आपको इसका हिंदी अनुवाद इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। गुरुमुखो, यह सत्संग हमने सिहाल परमार्थ के ऊपर पंजाबी में अपलोड भी किया हुआ है। जिन हमारे प्यारे सत्संगी भाइयों को पंजाबी में सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। गुरुमुखो, हुजूर जी ने कल बाबा जी के साथ बैठे हुए इतने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए संगत को समझाया कि सारी संगत सुन्न रह गई थी। हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी के ऊपर ऐसे ऐसे उपदेश दिए कि हमें सबको अपनी ज़िंदगी में वो लागू करने चाहिए। हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से उपदेश लिया। पाठी साहब जी ने शब्द पढ़ा, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। हुजूर जी फरमाते हैं कि यह स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। इस शब्द में स्वामी जी हमें खोलकर समझा रहे हैं कि हमें आखिर भक्ति करनी किसकी है और भक्ति करने का सही साधन या तरीका कौन सा अपनाना है। हुजूर जी फरमाते हैं कि जब भी संत महात्मा इस धरती पर आते हैं, जब भी संत महात्मा इस धरती पर आते हैं तो वो अपने उदाहरणों और दृष्टांत के ज़रिए हमें अलग अलग ढंग से एक ही बात समझाते आए हैं और समझा रहे हैं। पर हम दुनिया में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन कई बार हम परमार्थ यानी अध्यात्म को भी एक दुनियावी रस्म की तरह अपना लेते हैं। हम दुनिया के रीति रिवाजों में ही फंसकर रह जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, दुनिया के रीति रिवाजों में फंसकर रह जाते हैं। और ये सोचने वाली वाकई ही बात है कि क्या ये बाहरी रीति रिवाज हमें परमार्थ के अंत तक यानी उस परमात्मा तक ले जा सकते हैं। विचार करो, क्या ले जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम तीर्थों पर जाएंगे, जाते हैं ना तीर्थों के ऊपर, कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई कहीं पे सरोवर में स्नान कर रहा है। हम तो ये सोच लेते हैं कि अगर हम तीर्थों पर जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। यही सोच है सबकी। हुजूर जी पूछते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। पुराने समय की बात करें तो घर छोटे होते थे, लोगों के मन में रब को मिलने की चाहत तो होती थी, लेकिन घर में एकांत या जगह नहीं होती थी। इसलिए लोग धर्म स्थानों यानी कोई मंदिरों में जाता था, कोई गुरुद्वारों में जाता था, वहां जाकर सरोवरों में नहाते थे। अब मकसद क्या था, शाम को जब काम से थक कर आते थे तो फिर सरोवर में स्नान करते और सुकून पाते थे। हम फिर कोई जो मंदिरों में जाता था वो मंदिर में जाकर, और जो कोई गुरुद्वारे जाता था वो गुरुद्वारे में जाकर मालिक की भक्ति में फ्रेश होकर बैठ जाता था। ये था मकसद। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, हमने सारा जोर सिर्फ नहाने पर यानी शरीर को धोने पर लगा दिया।
हमने आत्मा को धोने वाले परमार्थ पर जोर नहीं दिया। क्या फरमाया? हमने आत्मा को धोने वाले परमार्थ पर जोर नहीं दिया, सरोवरों पर जोर दिया। क्या वो पुरानी बातें आज के वक़्त में भी उतनी ही कारगर हैं, वैलिड हैं? बताओ। हमें इस पर विचार करना होगा। इसी बात पर पलटू साहिब जी ने बड़ा ही गहरा उपदेश दिया है। आप जी ने फरमाया है, कई तीरथ में खोज्यो गहरी डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पायो करतार। यानी मैंने बहुत तीर्थ खोज लिए, पानी में बहुत डुबकियां लगा ली, लेकिन पानी के बीच में भला भगवान किसे मिले हैं? इसलिए हमें इन रीति रिवाजों पर गहराई से विचार करना है। हम कहते हैं कि हम ग्रंथ पढ़कर मुक्त हो जाएंगे। ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं करता है, ये हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन वाणी क्या कह रही है उसके ऊपर भी तो हमने अमल करना है या नहीं? वाणी कहती है, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुकत ना होई। क्या फरमाया? वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना होई। सिर्फ पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। पढ़ना तो सिर्फ एक शुरुआत है, हमें उसे समझना है और फिर उसे अपने जीवन में अमल में लाना है। जैसे जब हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसे क्या समझाते हैं? हम कहते हैं, बेटा किताबों को सिर्फ रटना मत, इसे समझना कि इसमें लिखा क्या है। हम बच्चे को तो समझा देते हैं, समझा ही देते हैं ना बच्चों को कि इसमें क्या लिखा है, बेटा ध्यान से पढ़ना है। लेकिन क्या ये बातें हम खुद पर लागू करते हैं? दो जवाब। कभी खुद पर लागू की हैं? हुजूर जी ने खुलकर समझाया कि हम ये बातें अपने ऊपर लागू नहीं करते। बाहरी कर्मकांड हमें परमार्थ में आगे नहीं ले जा सकते। अरे भाई, नहीं ले जा सकते। परमार्थ की नींव दो मुख्य सवाल। हुजूर जी समझाते हैं कि रूहानियत की नींव में दो सवाल सबसे ज़रूरी हैं, सबसे ज़रूरी, जो हमें खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल क्या है? मैं कौन हूँ? मेरी असली पहचान क्या है? दूसरा सवाल, मेरे यहाँ इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है? क्या कभी एकांत में बैठकर हमने खुद से ये सवाल पूछे हैं? बचपन में तो हमें कोई सोच समझ नहीं थी, हम खेल कूद में मस्त थे। जैसे ही जवानी आई, हम करियर बनाने में, रिश्ते जोड़ने में और पैसा कमाने के पीछे ऐसे पड़ गए कि होश ही नहीं रहा। फिर हुजूर जी कहते हैं, हमें सत्य को खोजने का वक्त ही नहीं मिला। देखते ही देखते हम बुजुर्ग हो गए, उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे रहे और अंत में खाली हाथ वापस चले गए। मन की चाल और उसकी फितरत। हुजूर जी फरमाते हैं कि हम मन के गुलाम हैं,
हमें इस मन को जीतना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये मन आखिर है क्या। जब हम कोई खेल खेलते हैं या जंग के मैदान में जाते हैं तो दुश्मन को हराने के लिए हमें उसकी कमज़ोरी और उसकी ताकत दोनों का पता होना चाहिए। हुजूर जी ने क्रिकेट का उदाहरण दिया। जैसे हम स्पिन बॉलर को अलग तरीके से खेलते हैं और फास्ट बॉलर को अलग तरीके से, दोनों का लिहाजा अलग है। ठीक उसी तरह इस मन का नेचर यानी स्वभाव जानना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि ये मन तो लज्जतों का, स्वादों का आशिक है। इसे जब तक दुनियावी स्वादों से कोई बढ़िया या ऊंची चीज़ नहीं मिलती, ये पिछली और निचली चीज़ों को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता। इसे बड़ी चीज़ कब मिलेगी? जब इसे नाम का सहज सुख मिलेगा, तभी ये दुनियावी रस छोड़ेगा। असली घर की पहचान समझाते हैं, हम माया के अधीन हैं। हमें अपना मकसद पूरा करना है। इसलिए स्वामी जी महाराज बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं कि धाम अपने चलो पाई, पराए देश क्यों रहना। यानी हे भाई, अपने असली घर चलो। असली घर, इस पराए देश में क्यों भटक रहे हो? अब हमारा असली घर कौन सा है? जैसे बच्चे विदेशों में काम करने जाते हैं, जब वो वहाँ काम करके थक जाते हैं तो वापस अपने देश लौटते हैं। वो क्या कहते हैं? मैं अपने घर जा रहा हूँ जी। घर किसे कहते हैं? जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमें सच्चा सुख मिलता है। रूहानी तौर पर हमारा असली घर सचखंड है। ये दुनिया तो एक पराया देश है। हम कौन हैं? हम एक शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा है। हुजूर जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक गाड़ी है, अगर उसमें से इंजन निकाल दिया जाए तो क्या गाड़ी का कोई वजूद रह जाएगा? वह सिर्फ लोहे का डिब्बा है। देखो, अगर म्यान में से तलवार निकाल दें तो क्या खाली म्यान किसी काम की है? इसी तरह हमारे शरीर को ताकत कहाँ से मिल रही है? आत्मा से। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, ये 5 तत्वों का पुतला मिट्टी हो जाता है। जो चीज शरीर हर पल बदल रही है, वह सच्चे कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है वो सच? सच तो आत्मा है। वाणी में आता है ना, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह सुगुर विचारा। और दूसरी जगह फरमाते हैं, कहे कबीर ये राम की अंश। हुजूर जी समझाते हैं कि हम चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, सभी की गहराई एक ही बात बोलती है। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं, परमार्थ बातों का नहीं, परमार्थ एक एहसास है, नाम का एहसास है। हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं, हमें अपनी पहचान करनी है। वह परमात्मा कहाँ है? चौथे लोक वसत एक स्वामी। वह सबसे ऊपर चौथे लोक में है, लेकिन उसे पाने का रास्ता कहाँ है? वह हमारे अंदर है।
काया अंदर अमृतसर सच्चा। बाइबल में भी ईसा मसीह कहते हैं, ये आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। तुम उस जीवित परमात्मा का मंदिर हो। जोर देकर कहते हैं कि हमें भगवान को ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों या तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं है। आप जी फरमाते हैं, साहिब साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास। एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही हुजूर जी ने। हम कहते हैं ये देश हमारा है, ये कौम हमारी है, ये मजहब हमारा मजहब है, लेकिन सच तो ये है कि ना ये देश हमारा है, ना ये कौम हमारी है। असली देश हमारा सचखंड, हमारी जाति सतनाम है और हमारा मजहब सिर्फ मालिक का इश्क यानी प्रेम है। परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, क्यों बनाई, सवाल उठता है ना। अब वाणी कहती है, एका संगत एकत गृह बसते, मिल बात ना करते भाई। हम एक ही घर में यानी शरीर में रहते हैं, आत्मा और परमात्मा, लेकिन आपस में कभी बात नहीं करते। संत हमें प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जैसे बच्चे को स्कूल भेजने का मकसद होता है कि वह अपनी पहचान बनाए, घर में वह लाड प्यार में रहता है, उसे अपनी ताकत का पता नहीं चलता। स्कूल में चुनौतियों से उसे अपनी क्षमता का पता चलता है। वैसे ही हम यहीं अपनी पहचान करने आए हैं। हम यहाँ से दुखों से निकल रहे हैं। हुजूर जी उदाहरण देते हैं सोने का। अगर सोने को अपनी चमक देखनी है तो उसे भट्टी की आग में से गुजरना ही पड़ता है। बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता। इसी तरह हम इस पराये देश में हैं, पराये देश में जो दुखों और सुखों का देश है भाई। यहाँ दुख और सुख तो आएंगे ही आएंगे। स्वामी जी ने इस सृष्टि को पराया कहा है, बिल्कुल पराया है। सोचिए, हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है, मेहमान आए, हम 2 दिन 4 दिन या हफ्ता भर उनकी खूब सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक उनकी बड़ी खूब सेवा करते हैं। लेकिन अगर वो जाने का नाम ना ले तो हम परेशान हो जाते हैं। और मेहमान को भी पता होता है कि ये घर उसका नहीं है, नहीं है ये घर उसका। ठीक वैसे ही हम इस दुनिया में गेस्ट हैं। जब हमारा वीज़ा यानी सांसें खत्म हो जाएंगी तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। इसलिए वक्त रहते अपने असली घर की पहचान कर लेनी चाहिए ना, या नहीं करनी चाहिए। इंसानी जामे यानी ह्यूमन बर्थ की कीमत वो समझाते हैं। हम दुनियावी कामों में ऐसे फंस गए हैं जैसे एक पतंगा रोशनी के चारों तरफ घूमता रहता है और आखिर में जल मरता है। हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी वक्त नहीं। शेख फरीद जी ने कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर उपदेश दिया है। 4 गवाया हंड के
चार गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आयो केड़े कम। चार पहर दिन के भाग दौड़ में गवा दिए, चार पहर रात के सोने में। जब रब हिसाब मांगेगा तो क्या जवाब दोगे कि तुम किस काम के लिए आए थे? क्या जवाब दोगे? हुजूर जी समझाते हैं, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अपना काम क्या है? भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये इंसानी शरीर हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मिलने के लिए मिला है। हम कई जन्मों तक कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे बनकर भटकते रहे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी दया के बाद हमें ये मौका मिला है। मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। 84 लाख योनियां। कितनी? 84 लाख। अगर एक योनि में हम सिर्फ 1 साल भी रहें, ज्यादा नहीं 1 साल भी रहें, तो 84 लाख साल बाद ये नंबर आया है। अगर एक योनि में 1 घंटा भी रहें तो हजारों सालों बाद ये अवसर मिला है। सीधा सीधा हिसाब है। क्या इसे ऐसे ही गवा देना समझदारी है या नहीं? विचार आपने करना है। धन दौलत और मोह का जाल समझाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, पराये काम नहीं फंसना। पराया काम क्या है? ये धन दौलत, ये जमीन जायदाद जिसमें हम फंसे हुए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर गिरने तक हम सिर्फ दुनियावी कमाई में लगे हैं। हम 5 दिन गधों की तरह, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गधों की तरह काम करते हैं और 2 दिन आराम करते हैं ताकि अगले 5 दिन फिर काम कर सकें। हुजूर जी चेतावनी देते हैं, कमाई करो लेकिन अपने उसूलों की बलि देकर नहीं। पापा बाजों होवे नाही, मोया संग ना जाई। पाप किए बिना बहुत सारी माया इकट्ठी नहीं होती और मरने के बाद ये साथ नहीं जाती। हुजूर जी ने कहा, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह। बड़े बड़े राजा महाराजा, आज के करोड़पति देख लो भाई, क्या किसी के साथ एक सुई भी गई है? हम ये समझ नहीं पाते। हम पड़ोसियों को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं कि उनके पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, लेकिन क्या हमें पता है कि वो रात को सोते कैसे हैं? शायद वो नींद की गोलियां खाकर सोते हों। बाहरी चमक धमक धोखा है, सिर्फ और सिर्फ धोखा। हम सारी उम्र बच्चों के लिए कमाते हैं। ध्यान देना, किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार एक फोन तक नहीं करते। सच है, चुभेगा, सच्चाई तो सच्चाई है। तब हमें दुख होता है। क्या यही जीवन का मकसद था? भाई, नाम और सिमरन की ताकत के बारे में समझाते हैं।
हमें अपनी इच्छाओं यानी डिजायर्स को खत्म करना है। आसा पर्वत जिड्डियां, मौत तलावा हेठ। हमारी उम्मीदें और इच्छाएं तो पहाड़ जितनी ऊंची हैं, लेकिन मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है, नीचे। महाराज जी कहते थे, इंसान कार से बाहर पैर भी नहीं रख पाता, हाथ में खाने का निवाला होता है और मौत आ जाती है। इसीलिए भाई स्वामी जी रास्ता बताते हैं, नाम गुरु का संभाल ले चल, यही है धाम गठबंधना। रास्ता क्या है? चिंता बिल्कुल छोड़ो। फरमाते हैं, चिंता मिटी चाहत गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहन शाह। हुजूर जी ने नाम के भेद को खोला। नाम दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम कौन सा है? जो हम मुंह या जुबान से जपते हैं या लिखते पढ़ते हैं। कैसे? जैसे हम वाहेगुरु, राम, अल्लाह कहते हैं ना, ये भी अच्छा है, पर ये असली नाम नहीं है। नंबर 2, धुनात्मक नाम। वह सच्ची शब्द धुन जो हमारे अंदर हर वक्त हो रही है। कोटि नाम संसार में, इन ताते मुकत ना होई। असली नाम वह है जो गुप्त जप है, उसे जपने से ही मुक्ति मिलेगी। हुजूर जी ने एक बिग बैंग की थ्योरी के बारे में समझाया। साइंस ने भी माना है कि जब ये सृष्टि बनी थी तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें से एक साउंड निकली और एक बहुत बड़ा प्रकाश निकला। यही बात संत सदियों से कह रहे हैं कि परमात्मा एक शब्द है, एक प्रकाश है। अब वाणी में भी उसको लिख दिया है। बाणी बाणी बज्जी चौं जुगी, सच्चो सच सुनाए। हमें उस अंदर की आवाज को सुनना है। गुरु हमें कोई भ्रम में नहीं डालते, वो हमें सीधा और सरल रास्ता बताते हैं, निःशुल्क रास्ता बताते हैं, जिसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कर्मों का मैल और सफाई के बारे में समझाते हैं। हम माया की गंदगी में, पापों की गंदगी में जन्मों जन्मों से लिपटे हुए हैं। विष्टा के कीड़े विष्टा खाए। हम गंदगी के कीड़े बन चुके हैं। इस गंदगी को कैसे धोएं? पानी या साबुन से शरीर को धो सकते हैं, मन को नहीं। मन की सफाई सिर्फ और सिर्फ नाम की भक्ति से होगी। वाणी भी फरमाती है, पर ये मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग। आप जी समझाते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर 5-10 मिनट के गुस्से के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं। गुस्से में हम ऐसी बातें बोल जाते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं, या कई बार नौबत जेल खाने तक आ जाती है। यह जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है जो 70-80 साल चलती है। इसमें हमें सहज यानी पेशेंस रखना होगा। जिंदगी के 3 पहिए हैं। हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हमारी जिंदगी के 3 पहिए हैं भाई, उसको समझो। पहला क्या है? स्पिरिचुअलिटी यानी परमार्थ।
दूसरा क्या है? फैमिली रिलेशनशिप्स यानी निजी रिश्ते। तीसरा वर्क बिजनेस यानी कारोबार। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। अगर एक पहिया जैसे कारोबार खराब हो जाए तो बाकी दो पहिए परिवार और परमार्थ हमें संभाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास परमार्थ का सहारा नहीं है तो हम तो बिल्कुल टूट जाते हैं। हम रात रात भर जागते हैं, ध्यान देना, रात रात भर तक जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिर कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। कहाँ लगेगा? जब दिमाग में कचरा भरा होगा तो मन कैसे लगेगा? हमें एक डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना होगा। फिर उसके बाद अंत में हुजूर जी शरण का मतलब समझाते हैं। शरण का मतलब सिर्फ गुरु के पास बैठना या दर्शन करना नहीं है। शरण सतगुरु गह दृढ़ कर। शरण का मतलब है समर्पण यानी सरेंडर कर देना। जैसे हीर ने रांझा से इतना प्यार किया कि वह खुद को भूल गई और कहा था, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। हमें गुरु से ऐसा इश्क करना है, ऐसा इश्क करना है कि हमारा मैं खत्म हो जाए और सिर्फ तू रह जाए। जब हम खुद को भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, तभी हमें अंदर के असली दर्शन होंगे। हुजूर जी कहते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ना जन्म हमारे हाथ में था, ना मौत हमारे हाथ में है। आप जी फरमाते हैं, सब किछ हुक्मी आमदा, सब किछ हुक्मी जाए, जे को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंध कमाए। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, अपना नजरिया, एटीट्यूड। हम हर हाल में मालिक का भाणा मीठा करके माने। किस्मत लिखी जा चुकी है, कुछ नहीं करना है, लिखी जा चुकी है, वह बदलेगी नहीं, जो मर्जी कर लो। लेकिन सिमरन करने से हमें उस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति मिल जाएगी। हम मालिक से खिलौने मांगते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। हुजूर जी कहते हैं, उस मालिक को सब पता है भाई, हमें उसे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ मालिक से, मालिक को मांगना चाहिए। जब वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हमें रोज 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है। यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और जब तक हम इन चीजों को नहीं समझते हैं, अपनी जिंदगी में नहीं लागू करते हैं, तो हम बीच में ही रह जाते हैं। क्योंकि करना किसने है? बाहर से थोड़ी आके करना है किसी ने, करना तो हमने ही है ना। जब तक ये काम हम नहीं करेंगे, गुरु का हुक्म नहीं मानेंगे, तब तक तो भाई सब कुछ फिजूल है, जो मर्जी करते जाओ। गुरु नानक देव जी को देख लो, जब सामान तोलते थे तो गिनती शुरू करते थे 10, 11, 12, 13। उन्होंने 13 तोल दिया, 13 से आगे नहीं बढ़े। बाणी में भी लिख दिया, सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है।
हम कौन सी मैं में फंसे हुए हैं? आप कहते हैं ना मेरा है मेरा है मेरा, आपका क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। यहां पर सब कुछ जो भी है उस मालिक का है। उसका भाणा समझकर उसका हुक्म मानो, और उसका हुक्म मानकर जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, सब कुछ उसी को समर्पण करके बढ़ोगे, तो जिंदगी जीने का अंदाज ही अलग हो जाएगा। लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। क्या करते हैं? गाड़ी ले आते हैं, दिखावा करते हैं, कोई बड़ी सी कोठी बना लेते हैं, बड़ी सी गाड़ी ले आते हैं, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में शोशाबाजी करना, वो करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। 4 दिन की चांदनी, बाद में अंधेरी रात। फिर बाद में ये होता है। दिखावे के पीछे नहीं भागना है। दिखावे वाली जिंदगी छोड़ दो। जब दिखावे वाली जिंदगी छोड़कर गुरु का हुक्म मानकर जिंदगी में बैलेंस रखते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो हर एक चीज जरूरी है जिंदगी में। पैसा भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, गृहस्थ भी जरूरी है, क्योंकि इन सब के बिना कुछ नहीं होने वाला है। हर एक चीज को बैलेंस रखना है, क्योंकि जब तकड़ी में सामान तोलते हैं, अगर कुछ चीज ज्यादा डाल दें तो ऊपर नीचे हो जाती है। अगर 1 किलो का वेट रखा हुआ है, उसके साथ का ही 1 किलो का वेट रखना पड़ेगा, तभी वो तकड़ी बैलेंस होगी। इसीलिए हर एक चीज को बैलेंस रखना है। हुजूर जी ने बेनती की कि मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मोबाइल भी उतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए बेहतर है। ये नहीं कि 24 घंटे बस मोबाइल के पीछे ही लगे हैं। क्या देगा हमें मोबाइल? कोई काम की चीज देख लो, कोई काम की वीडियोस है, काम की वीडियोस देख लो। काम के पर्पस के लिए यूज करोगे तो कभी हावी नहीं होगा। अगर बेफिजूल रील को स्क्रॉल करते जाना है, फेसबुक को देखते जाना है, दिमाग में गंद भरे जाना है, तो वो आगे जाके रिएक्ट ही करेगा ना। बाबा जी कितनी बार हमें ये मिसाल देते हैं कि जो हम सोचते हैं ना, वो सोच एक ना एक दिन हमारी करनी में आती है, और वही सोच ओवर थिंकिंग बनती है। ओवर थिंकिंग बनने के साथ वही हमें एंग्जाइटी, वही हमें स्ट्रेस, वही हमें डिप्रेशन में लेकर जाती है। क्या हम अपनी तरफ से सही कर रहे हैं? क्या हम अपनी कमियों को नहीं पहचान सकते? दोष किसको देते हैं? आगे वाले को दोष दे देते हैं। डॉक्टर के पास गए, अगर हमें कोई शुगर की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर हमें बता देता है कि भाई आपने ये परहेज करना है, मीठा नहीं खाना है, आपने इस दवाई को ऐसे से टाइम से ले लेना है। दवाई लाकर अगर हम साइड पे रख छोड़ें और बस लेबर पढ़ते रहें, दवाई खाएं ना और मीठे का परहेज ना रखें, तो एक दिन हमारी शुगर इतनी अनबैलेंस्ड हो जाएगी कि किडनी को ख़राब कर देगी, हार्ट को ख़राब कर देगी, पूरे अंदर के पिंजरे को ख़राब कर देगी। जो भी ऑर्गन्स शरीर में होते हैं उन सभी के ऊपर मार मारेगी शुगर, और एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी। तो कमी किसकी थी? हमारी। गुरु के पास जाते हैं परमार्थ लेने के लिए, फिर जब हम परमार्थ लेकर आते हैं, हमें गुरु परहेज बताते हैं कि भाई आपने 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा आपने भजन करना है, और ये चीज़ों का परहेज रखना है, बस आगे ज़िंदगी अपनी जीते जाओ। लेकिन हम फिर भी नहीं करते। ना 2 घंटे सिमरन करते हैं, ना 2.5 घंटा भजन करते हैं। हम अपनी धुन अपनाए हुए हैं, अपनी धुन में मस्त हैं। बस चलो जो कुछ हो रहा है ठीक ही ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कमी हमारे में है। गौर किसने करनी है? बाहर से तो कोई आएगा नहीं, हमने अपने ऊपर खुद गौर करनी है। अब देखो सारा सत्संग फरमा दिया। अंत में बेनती यही करते हैं कि भाई जब भी हमने उस मालिक के घर में जाना है ना,
तो उसके घर में भाई एक ही पहचान होगी। बाबा जी भी यही कहते हैं, हुजूर जी भी यही कहते हैं, और हुजूर महाराज जी ने भी यही कहा था। हर एक संत यही कहते हैं, वाणी में भी लिखा है, इको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो, नानक के घर केवल नाम निधान। उसके घर में सिर्फ नाम की पहचान होगी, कोई ओहदे नहीं देखे जाएंगे, कोई गाड़ी गुड़ी, कोई बंगला, कोई कार, कोई कुछ नहीं देखा जाएगा। नाम कितना जपा है ये बताओ। तो आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो मैं आप जी से बेनती करूँगा, जो भी हमारे सत्संगी भाई चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो सिहाल परमार्थ पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको लास्ट में ये वीडियो शो हो रही हैं, तो सुनना चाहते हैं तो इनको भी आप सुन सकते हैं। बड़ी प्यारी साखियाँ हैं। राधा स्वामी सभी को।